Alaikum. The topic is realpolitik, an old concept that explains the Trump's politics. The word origin. In 19th century Germany, the Bismarck applied it effectively during the unification of Germany in 1871, using wars, alliances, and diplomacy. Its essence act based on real power, not ideals. रियल पॉलिटिक जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट टाइम यूज़ होता है 19th सेंचुरी में, जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होती है. ठीक है, यूजिंग वॉर्स, अलाइंसेस एंड डिप्लोमेसी. रियल पॉलिटिक है रियल पावर, नॉट आइडियल्स. गुमान में ना रहे, जो पावर है वो रियल पावर है, इसको हम बोलेंगे रियल पॉलिटिक. What is realpolitik? Okay. Realpolitik is a political approach based on pragmatism and power, prioritizing national interests and effectiveness over ethical or ideological principles, even if it involves morally questionable decisions. Morally questionable decisions क्या हो सकते हैं? Realpolitik का मतलब है real power through military, right? Even if it is involves moral questions. Moral questions में क्या आ जाएगा? Humanitarian law. सिंपल लफ्ज़ में मोरली ठीक हो या ना हो, रियल पावर जो है करनी है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये है रियल पॉलिटिक कॉन्सेप्ट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल पॉलिटिक. pragmatism. Pragmatism focuses on what works, not on what should be. National interest prioritizes the security, power and stability of the state. Strategic use of power includes diplomacy, alliances, and economic or military pressure. Ideological flexibility is not guided by fixed ideologies but by concrete results. Realist politics accepts conflict as a natural part of international relations. So simply, these are the characteristics of the realpolitik concept, and it all is based on the real scenarios, not on idealist approach. Trump's realpolitik. It seeks to balance burden sharing between the US and the rest of the world, pressuring Europe to increase its defense spending, reducing the US global economic deficit with tariffs, cutting funding to international organizations and humanitarian agencies. US में आजकल के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, वो क्या कर रहे हैं? वो रियल पॉलिटिक के कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? इंक्रीज़ कर रहे हैं वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को अपने लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इनका एक अलायंस बना हुआ है नेटो विथ यूरोप की जो हैं कंट्रीज़ के साथ. ठीक है, अब नेटो में जो ज़्यादा स्पेंडिंग करता है वो करता है यूएस. अब यूएस चाहता है कि यूरोप जो है वो भी डिफेंस स्पेंडिंग करे और ये सारा जो बर्डन है वो यूएस पे ही ना बोझ बन जाए. रियल पॉलिटिक कॉन्सेप्ट यह कहता है कि कन्फ्लिक्ट तो होगा, ठीक है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड की बात हो रही है. रियल वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट होगा. आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं हो सकता है, कॉपरेशन लाजमी है. लेकिन रियल कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट होगा, कुछ भी हो जाए कन्फ्लिक्ट होगा. तो यूएस अभी क्या कर रहा है? अपनी इकॉनमी को
बढ़ाने के लिए और अपनी जो स्पेंडिंग्स हैं उनको कट कर रहा है, कम कर रहा है इन ग्लोबल एरा। ग्लोबल एरा से मुराद ये है कि ग्लोबलाइजेशन हो रही है, राइट। अब यूएसए ग्लोबलाइजेशन से दूर जा रहा है। आप सुन रहे होंगे आजकल न्यूज़ में बहुत इन है कि यूएस ने टैरिफ्स लगा दिया, यूएस एड को कट कर दिया। हेल्थ से रिलेटेड जो भी एजेंसीज़ वर्क कर रही थी, जिनको फ़ंड करता था यूएसए, वो भी कट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसी है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट। इस सब के लिए ट्रम्प को रियल पॉलिटिक के कॉन्सेप्ट को एक्वायर करना पड़ा ताकि अमेरिका फर्स्ट वापस हो सके। जैसे कि हम जानते हैं कि अब ग्लोबली जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, जैसे कि चाइना राइज कर रहा है, रशिया है और यूएस है। यूएस चाहता है कि अब उसकी जो है ना हेजमन कायम हो, जो कि इतने सालों से थी, लेकिन उसको अभी चाइना जो है टफ टाइम दे रहा है। चाइना एज अ जियोस्ट्रेटेजिक थ्रेट। Trump has promoted decoupling in the sectors such as technology, energy, and minerals, encouraging protectionism to reduce dependence on China in the supply chain and the strengthening the economic and strategic power of the US. सप्लाई चेन और स्ट्रेंथन कर रहा है अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक पावर। स्ट्रेटजिक पावर का मतलब होता है मिलिट्री। जैसे कि आप अगर न्यूज़ ज़्यादा देख रहे होंगे तो चाइना जो है अपनी मिलिट्री को एडवांस कर रहा है, ठीक है। और जो है इकॉनमी चाइना में हर चीज़ बन रही है, इंडस्ट्रीज़ हैं और चीप लेबर है, जिसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट बनती है उसकी जो प्राइसेस होती हैं वो भी कम हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है चाइना जो है बहुत इकोनॉमिकली बूम कर रहा है। इसीलिए यूएसए ने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई हुई है कि उनको अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है, उनको बिज़नेस करवाना है, मतलब ग्रो करना है उनको इकोनॉमिकली, क्योंकि ये सारी जो है चीप लेबर और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चाइना में है और चाइना जो है पूरी वर्ल्ड में अपना बिज़नेस कर रहा है। अब चाइना में चीप लेबर इतनी है कि जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ही कम हो जाती है। तो ट्रम्प की पॉलिसी ये चाहती है कि जो उनके अमेरिकन्स हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करें एज़ कम्पेयर टू चाइना, और अमेरिकन्स अपना ही प्रोडक्ट जो मेड इन अमेरिका हो उसको ख़रीद करें और चाइना की प्रोडक्ट को बायकॉट करें। और बायकॉट तो ज़ाहिर है अब नहीं कर सकते, तो वो टैरिफ लगा रहे हैं उन पे कि टैरिफ की वजह से जो अमेरिकन इंडिविजुअल्स हैं वो जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। द फाइनल गोल, prioritize the strategic interest of the US over values like democracy, human rights, or multilateralism. Under the slogan America First, it seeks to strengthen economic and military power, even if it means breaking alliances or international rules. अब इसका क्या मतलब हुआ कि फाइनल एंड गोल क्या है आखिर यूएस का? यूएस कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए, फिर चाहे अलाइंसेस को ब्रेक करना पड़े, कॉपरेशन को ब्रेक करना पड़े या इंटरनेशनल रूल्स को तोड़ना पड़े, पर हमें अमेरिका को फर्स्ट करना है।
और अमेरिका को अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को सिक्योर करना है क्योंकि ये इनकी प्रायोरिटी हैं। Effects of Trump realpolitik. Trump's realpolitik prioritizes power and direct benefits over principles or alliances. It has already redefined the relationships, fueled protectionism, and weakened the liberal international order. जैसा कि हम जानते हैं कि इतने सालों से लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर चल रहा है यूएसए की तरफ से। अब यूएसए की पॉलिसीज़ ऐसी हैं रियल पॉलिटिक के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बनी हुई, जो प्रायोरिटाइज़ कर रही हैं अपनी ही पावर को और अपने डायरेक्ट बेनिफिट्स को। फिर वो ना अपने अलाइंसेस देख रहे हैं, ना कॉपरेशन देख रहे हैं, और ना ही जो है ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स को देख रहे हैं। और वो अपने ही सिस्टम जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर है उसी को वीक करने में भी हिचकिचा नहीं रहे। लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो फ्री ट्रेड के बारे में बात करता है, तो अमेरिका तो अभी टैरिफ्स लगा रहा है, तो कहाँ गई फ्री ट्रेड। सो ट्रम्प इज़ डूइंग रियल पॉलिटिक, the old concept of 19th century, right? I hope you like my video. आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि आप और कौन से टॉपिक्स चाह रहे हैं, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत इजी वे में आप सबको समझा सकूँ। इंशाल्लाह ग्रेजुअली काफ़ी बेहतरी आएगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और प्लीज़ रिकमेंड करें दूसरों को अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो। थैंक यू।